एक देश एक चुनाव को लेकर आज संसद में भारी बवाल दिखा। सरकार ने जैसे ही बिल लोकसभा में रखा, विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस, सपा, वाम दलों, टीएमसी समेत कई विरोधी पार्टियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। बिल को संविधान विरोधी बताते हुए विपक्ष ने संघीय ढांचे पर चोट बताया। शोर शराबे के बाद वोटिंग की नौबत आई। 220 वोट बिल के पक्ष में पड़े, 149 वोट विपक्ष में। फिर विरोधी दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जगह बैलेट से वोटिंग की मांग की। स्पीकर ने अलाउ किया। बिल के पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े। बिल टेबल करने से पहले सरकार ने साफ कर दिया था कि इसे जेपीसी में भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष भी यही मांग कर रहा था। अब स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे। अगला स्टेप बिल पर आम सहमति बनाने का होगा। इस बिल को लेकर सबसे पहले आपको 4 स्टेप के जरिए बताते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा। लोकसभा में पेश किया गया। पक्ष में 269 वोट पड़े, विपक्ष में 198। बिल स्वीकार हुआ। अब अगला स्टेप है जेपीसी में से भेजा जाएगा। विस्तृत चर्चा होगी, सभी की रायशुमारी ली जाएगी, वैधानिकता की परख होगी। अगले स्टेप में जेपीसी की मुहर जरूरी होगी। फिर लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों से पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर जरूरी है, मुहर लगने के बाद कानून बन जाएगा। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से। विपक्ष ने विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर वोटिंग कराई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उनको ऑब्जेक्शन देने हैं तो पर्ची दे दीजिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था, अगर किसी सदस्य को लगे तो वो पर्ची के जरिए भी अपना वोट संशोधित कर सकता है। इसके बाद ज्यादा सांसदों ने वोट डाला। The Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल्स 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोधी करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, यह विधेयक गरीब पिछड़ा विरोधी है। मैं विधेयक के लिए विरोध में वोट करूंगा। अभी 2 दिन पहले संविधान की गौरवशाली परंपरा को बचाने कस्में खाई गई, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब 2 दिन के भीतर संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए बिल लाया गया है। के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। अब समझिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में अड़चनें कितनी हैं। पहले सरकार जेपीसी में भेजने के लिए तैयार है। स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे, बिल रखा जाएगा, पक्ष विपक्ष के सांसद होंगे, चर्चा होगी, राय ली जाएगी, विशेषज्ञों से भी चर्चा होगी। जेपीसी से पास होगा तभी राह आसान होगी। उसके बाद लोकसभा से पास करवाना जरूरी होगा, राज्यसभा से भी पास करवाना होगा।
राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बनेगा। एक देश एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। इनमें जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, किशन शेखर राव की बीआरएस, पलानीस्वामी की एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये तीनों दल किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। हालांकि 15 दलों ने विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियां भी शामिल हैं।